बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ठीक है, मैं आपका फिजिक्स टीचर जहीर अब्बास। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 3। लॉन्ग क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स को कहा जाता है जो किसी जिस्म को एक दायरे में घुमाती है। ठीक है, आप इसकी सादे मिसाल लें। अगर आपके पास कोई जिस्म है, एक पत्थर है, आप उसको फेंकते हैं तो क्या वो दायरे में घूमेगा? नहीं, वो दूर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक रस्सी के साथ बांध के पत्थर को फिर उस पर फोर्स लगाते हैं तो एक दायरे में घूमना शुरू कर देगा। तो अब वही फोर्स थी, लेकिन जब रस्सी से अलग था तो वो दूर चला गया, लेकिन जब रस्सी के साथ बांध दिया तो एक दायरे में हरकत करने लग गया। तो उस रस्सी ने उस जिस्म को दायरे में हरकत करने पर मजबूर किया। तो वो फोर्स जो किसी जिस्म को एक दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स विच बेंड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ। देखिए, जब हमने पत्थर को वैसे फेंका तो एक सीधे रास्ते पर दूर चला गया, लेकिन अगर हमने उसको रस्सी के साथ बांध दिया तो उसने क्या किया? एक दायरे की शक्ल में हरकत करना शुरू कर दिया। तो द फोर्स विच बेंड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ, जो एक नॉर्मल सीधे रास्ते को इनटू अ सर्कुलर पाथ, एक दायरे की शक्ल में घुमाती है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है जी एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी? कंसिडर वी हैव ए बॉडी। फर्स्ट क्या, हमारे पास एक जिस्म है हैविंग मास m, और उसका मास हमने m ले लिया। ठीक है, अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग, एक रस्सी से जुड़ा हुआ है, एंड मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, और एक दायरे की शक्ल में हरकत कर रहा है, विद वेलोसिटी v, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? v है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाए डायग्राम पे। फर्स्ट क्या, हमारे पास एक जिस्म है जिसका मास हमने ले लिया m, मास ले लिया m, वो एक रस्सी के साथ बंधा हुआ है। अब चूंकि वो दायरे में हरकत करेगा और मरकज से अगर आप रस्सी को पकड़ के घुमाते तो आपका हाथ मरकज पे होगा और वो जिस्म क्या है, चारों तरफ हरकत करेगा। मरकज से लेकर जो जिस्म तक का फासला होगा वो किसी भी साइड में आप अगर लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर होगा। तो उसको हम आर नाम दे देंगे। ठीक है, अब जिस्म है वो हरकत कर रहा है। फर्स्ट क्या, रस्सी जो है वो टूट जाती है, तो टूटने के बाद क्या वो दायरे में हरकत करेगा? रस्सी जैसे ही टूटेगी तो जिस्म दायरे में हरकत नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा? वो जिस्म दूर चला जाएगा। ठीक है, तो फर्ज क्या, यहाँ पे हमारे पास वो रस्सी टूट गई तो जिस्म क्या हुआ? दायरे से सीधे रास्ते पर चला गया। अब इस तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि जब एक जिस्म दायरे में हरकत कर रहा होता है तो उस पर जो मोशन होती है वो सर्कुलर होती है, तो फोर्स भी एक दायरे की शक्ल में लगती है। तो यहां से जब वो टूटेगा, यहां से टूटा तो वो सीधा बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, हमने उस पत्थर को दोबारा एक रस्सी के साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद दोबारा एक दायरे में घुमाया। ठीक है, ये इस पोजीशन पर आकर दोबारा टूट जाता है। तो हम क्या करेंगे, जिन दो पोजीशन पर रस्सी टूटी उन दो के जो दरमियान फासला होगा उसको हम कह देंगे डेल एस। ठीक है, और जब पत्थर पहली दफा टूटा तो उसकी वेलोसिटी थी v1, जब दूसरी दफा टूटा तो उसकी वेलोसिटी थी v2, और यहाँ पे हमारे पास जो आएगा चेंज इन वेलोसिटी। अब दोनों तरफ दफा जब पत्थर टूटा तो वेलोसिटी एक जैसी भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, तो हम इसको कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी, हमने पढ़ा था एज वी नाउ दैट, हम जानते हैं। अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, फोर्स किसके बराबर होता है? तो फोर्स बराबर होता है एम ए के। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमें एक तो मास चाहिए, एक एक्सेलरेशन चाहिए। चूंकि जो मास है जिस्म का वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब जिस्म आपने पहली दफा रस्सी के साथ बांधा हो या दूसरी दफा बांधा हो तो जो मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन में फर्क आ सकता है। क्यों? पहले वेलोसिटी v थी, दोबारा क्या थी? v2, v1 v2। अब ये बराबर भी हो सकती है और इनके दरमियान फर्क भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमने पढ़ा एज एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? तो एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली को एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए। अब हमें चाहिए, एक चाहिए वेलोसिटी और एक चाहिए चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास होगा, अब इन दो हमारे पास जब जिस्म पहले टूटा, देखिए एक हमारे पास अंदर ट्राइंगल बन गई, एक हमारे पास बाहर ट्राइंगल बन गई। तो अगर हम फर्ज कर लेते हैं दे आर इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये दोनों आपस में मुसावी है, तो मुसावी है तो ऊपर तक चेंज इन वेलोसिटी, हमने चेंज इन वेलोसिटी लिख दिया, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है v1 और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? v2। और इसी तरह हमारे पास ये साइड डिस्टेंस है और जो दो साइड है वो क्या है? r। आप इनको r1 r2 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मजमूई तौर पे जो रेडियस होता है सर्कल का वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो आप लिखे ना लिखे। अब हमने निकालना चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हमारे पास दो बराबर ट्राइंगल होती है और हम उनकी कोई सी दो साइडों की रेशियो निकालते हैं, तकसीम करते हैं, तो हमारे पास आएगा
चेंज इन v, इसके हमने यहां से ले लिया v2 इज इक्वल टू, सेम साइड ले लिए। अगर हमने ऊपर से चेंज इन वेलोसिटी लिया है तो इसके ऊपर वाली चेंज इन डिस्टेंस, नीचे हमने v2 वाली साइड ली है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा r2। तो यहां से हम निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, डेल s बाय r2, ये v2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अब जो दूसरा हमने निकालना है वो क्या है, दूसरा हमारे पास है चेंज इन टाइम, टाइम में तब्दीली। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एज वी नाउ दैट, हम जानते हैं अब जो हमारे पास होता है वेलोसिटी वो क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से हम टाइम निकालेंगे, डेल टी यहाँ पे हो रहा है डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो डेल टी वी इज इक्वल टू डेल एस। आप यहां से v को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास आएगा डेल टी इज इक्वल टू डेल एस डिवाइडेड बाय v। तो ये हमारे पास निकल आया टाइम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखें एक्सेलरेशन निकालना था, उसके लिए हमें वेलोसिटी चाहिए थी और टाइम चाहिए था। तो वेलोसिटी और टाइम हमारे पास आ चुका है। अच्छा, हमने निकाला था चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, किसके लिए निकाला था, एक्सेलरेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम इन इक्वेशन 2। तो हम ये दोनों इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर देंगे। तो हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन बराबर, ऊपर हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी, वो क्या निकला है हमारे पास, डेल एस डिवाइडेड बाय r2, और साथ में हमारे पास क्या हो गया, v2। उसके बाद हमारे पास मेल बटा आएगा, आपने बराबर हमेशा बटे के साथ लगाना है। डेल टी क्या निकला है, डेल एस डिवाइडेड बाय v। अच्छा, अगर दो रकमें तकसीम हो रही है, अगर हम तकसीम को जरब में बदलते हैं तो रकमें क्या हो जाती है, उलट जाती है। तो नीचे वाली रकम हम ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली कहां लिखेंगे, नीचे। अब यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास डेल एस से डेल एक्स क्या हो गया, कैंसल। अब वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी जरा वेलोसिटी क्या हो जाता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2। अब यहाँ पे r एक ही है, आप इसको 2 का नाम दें या ना दें। अब जो वेलोसिटी है वो भी आप v2 या v1 या खाली v एक ही होती है, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास निकल आया एक्सेलरेशन। ये आपने दर्ज कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, मसावात नंबर 1 में दर्ज कर दे। तो मसावात 1 हमारे पास है f इज इक्वल टू m का हमने m ही रखा, एक्सेलरेशन क्या निकला, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो हम इसको कहेंगे fc सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ गया, mv स्क्वायर ओवर r। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया। ठीक है जी, तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।